हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। और इस निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में के प्रश्नों की सहायता से हम लोग ज्यामिति के कुछ सिद्धांतों को भी सिद्ध कर सकते हैं। उसी का एक उदाहरण है एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.3 में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ये कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। मतलब किसी भी तरह से आपके पास एक त्रिभुज है और ये अगर यह भुजा AD अगर इस त्रिभुज की माध्यिका है तो इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से, इस कथन से आप सीधे कह सकते हैं कि यहाँ के जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ये ज्यामिति विधि से सिद्ध किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को, इस कथन को हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसको प्रूव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूव करने के लिए इसी प्रश्न में दिया हुआ है कि बिंदु A 4-6, B 3-2 और C मीन्स 5-2 से इस उपरोक्त कथन को, जो कथन इसमें कहा गया है, ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, तो इस कथन को इन निर्देशांकों की सहायता से हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जो कह रहा है उसको हम लोग यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से दिखा देंगे तो ये बात सही सिद्ध हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग मान लेंगे, और मान क्या लेंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज के शीर्ष A, B और C के निर्देशांक जो दिया हुआ है, इस निर्देशांक के मानों को हम इसमें लिख लेते हैं। 4-6 A का हो गया, 3-2 B का हो गया और C का निर्देशांक हो गया ये 5-2। ये निर्देशांक हो गए। हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लिए हम लोगों को दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए, D का। तो D है क्या, तो D BC का मध्य बिंदु होगा। अगर AD माध्यिका है, अगर ये AD भुजा जो है इस त्रिभुज में माध्यिका है, तो इस मीडियन या माध्यिका की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अनुसार D जो है BC का मध्य बिंदु होगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही माध्यिका कहते हैं। तो ये D बिंदु मध्य बिंदु होगा। अब हम लोग इसको हल करना है तो हम लोग शुरू यहीं से करेंगे। कहाँ से शुरू? यहीं से करेंगे कि चूँकि या सिंस D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग बिंदु D का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बिंदु D के लिए x मान हो जाएगा, सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 और y मान होता है y1 + y2/2। ये दो मान x y के होते हैं, जहाँ x y जो D के निर्देशांक है। तो इसमें हम लोग इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लें तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5/2 मीन्स 4 और यहाँ हो जाएगा -2 और +2/2 यानी कि 0। इसलिए बिंदु D का निर्देशांक हो गया, यहाँ पे स्पष्ट हो गया, x मान और y मान 0। इस निर्देशांक को यहाँ लिख दें तो हमको आगे हल करने में सुविधा रहेगा, आसानी रहेगा। तो अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये इसमें अब तक हम लोग इसके सॉल्यूशन में हम लोग केवल बिंदु D का निर्देशांक निकाले हैं। अब हम लोग ये दिखाने जा रहे हैं कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर है। उसके लिए सीधे हम लोगों के पास क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD = फार्मूला पता है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 सिग्मा x1 y2 - y3। इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे लोग, तो ये हो जाएगा हाफ। अब इसमें यहाँ से 1 2 3 माने तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। तो x1 लेना होगा 4 तो -2 -0, x2 लेंगे 3 तो 0 -6 तो 6 हो जाएगा प्लस, और x3 लेंगे 4, ये होगा -6 + 2, -2 है तो माइनस सूत्र का होता है तो ये +2 हो जाएगा।
अब इसको हल कर लें तो ये आएगा एक हाफ, ये -8 + 18 और -16, ये -6 + 2 तो -4 होगा, -4 + 4 का गुणा कराएंगे तो -16 यहाँ हो जाएगा और 8 यहाँ पे है। इसी को हल कर लिया जाए तो कितना होगा, ये 1/2, ये दोनों जुट जाएगा और ये हो जाएगा 24 + 18, ये होगा -24 18 तो -6/2 यानी कि -3 यानी कि 3 वर्ग मात्रक। ये हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इस ऋण चिन्ह को लेफ्ट कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का मान जो होगा वह होगा 3 वर्ग मात्रक। यह हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 तो होगा ही, और फिर इस बार जो है हम लोग इसको ये 4 - 6 को x1 y1, 4 0 को x2 y2 और यहाँ पे 5 2 को x3 y3 मान लें। तो x1 से शुरू करते हैं 4 और इधर आ जाएगा 0 - 2 + 4 और 2 + 6 और +5 -6 + -0। इसको हल करें तो 1/2 -8 और यहाँ पे 6 और 2 मिल के 8 हो गया, 8 का 4 में गुणा कराएंगे तो 32 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे -6 + 5 तो -30। अब इसको हल करेंगे लोग तो -38, ये हाफ तो रहेगा ही, हाफ -38 और +32। अब इसको सॉल्व करेंगे लोग तो ये हो जाएगा -6/2 यानी कि -3 और फिर ये हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक। यहाँ के हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, अर्थात किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो है उसे 2 समान या बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। यहाँ के ये प्रश्न जो हम लोगों का सॉल्व हो गया, ये कथन जो है सिद्ध हो गया। इसके बाद फिर हम लोग एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 7.4 से क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक से। और इस प्रश्न में भी सामान्य सूत्र जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का है उसी के उपयोग से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। प्रश्न है कि x तथा y में संबंध, रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड आउट करना है। कब? यदि बिंदु इतने मतलब x y 1 2 एंड 7 0 क्या है, संरेख है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के समय आपको समझाया गया था कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं से बने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। इसका विपरीत अगर 3 बिंदु संरेख हैं जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग शुरू यहीं से करेंगे, इस प्रश्न के हल में हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंस ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं x y 1 2 और 7 0 क्या है, संरेख है। इसलिए इस 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 0 होगा मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वह फार्मूला यहाँ ले लें तो फार्मूला होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। ये संरेख वाली स्थिति आ गई। इसके बाद इसको हम लोग हल कर दें, अपने आप जो है एक x y और अचर पदों में जो है एक संबंध यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को। 1/2 ये इस पूरे पद के मल्टीपुल में इधर जाएगा तो 0 × 2 होगा और 0 हो जाएगा। तो बाकी इसमें मान कैसे भरेंगे हम लोग, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसको आगे पीछे भी करके मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो जिस क्रम में उसी क्रम में रहने दिया जाए तो मान रखने में सुविधा होगी। x1 का मान है x, y2 का मान है 2 और y3 का मान 0 प्लस x2 है यहाँ पे 1, y3 है 0 और माइनस y1 है 1, y प्लस x3 तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हल कर लेना है, हल भी बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 माइनस 0 2 यानी कि 2x इधर हो गया, 0 माइनस y तो माइनस y प्लस 7y माइनस 14। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, या इसको दो इसमें कॉमन है तो 2 का भाग दिया जा सकता है और ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये एक रेखा का समीकरण है और 3 बिंदुओं से होकर एक रेखा ही जाएगी और उस रेखा का समीकरण यहाँ है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो अब आप इस समय YouTube पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और YouTube पे जब आप किसी भी विषय को सर्च करते हैं तो उसमें एक ही नहीं रिजल्ट दिखाता है, सर्चिंग में बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो उसमें आपको रिजल्ट जो मिलते हैं सर्चिंग के बाद, उसमें आप देखोगे कि बहुत शार्ट करके चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, शार्ट आना चाहिए। शार्ट आप तभी समझ पाएंगे, कर पाएंगे, या आपको तभी अच्छे या अधिक समय तक ध्यान में रहेगा जब उसका आप डिटेल जानते हो। अगर आप डिटेल जानते हैं तो शार्ट कर सकते हैं, केवल शार्ट जानते हैं तो परीक्षा में अगर यूपी बोर्ड में या अन्य किसी बोर्ड में आपको बैठना पड़ेगा तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी और उस दशा में आपको दिक्कत में आ जाएंगे। और शॉर्टकट प्रश्नों का रखा जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों का शॉर्टकट तभी हम यूज़ करते हैं जब हमको उसमें पूरा नॉलेज प्राप्त हो। तो हाई स्कूल एकदम प्राइमरी स्टेज है और यहाँ पे आके अभी शॉर्टकट वाला कोई काम ना करिए, आप चीज़ों को ब्राइट समझिए, लॉजिक लगाइए। संरेख है तो क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल क्या होता है तो ये सूत्र होता है, क्षेत्रफल का मान रखें, रिलेशन अपने आप मिल जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसमें ये हो सकता है कि वृत्त का हो सकता है या और भी रेखाओं का प्रश्न हो सकता है, या वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से 2 बिंदुओं की दूरी आपस में बराबर हो, तो PA = PB करके वहाँ भी रिलेशन निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्नों पे ध्यान दीजिए और शॉर्टकट की बजाय प्रश्न को विधिवत समझिए, और समझ लेंगे तो खुद आप शॉर्टकट करना शुरू कर देंगे, किसी को उसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, थैंक यू।